आप जो इस ट्रेन में मजदूरों को हाथ हिलाते हुए देख रहे हैं, इसी तरह का पूरा दृश्य आजकल पूरे देश में है। जहां से भी मजदूरों की ट्रेनें छूट रही हैं, पुलिसकर्मियों को, रेल कर्मचारियों को मजदूर ऐसे ही बधाइयाँ दे रहे हैं। जरा सोचिए कि वो कितना कम चाहते हैं आपसे, बहुत मामूली चाहते हैं। इस सरकार से, इन देश की सरकार के संसाधनों में से बहुत मामूली उनकी हिस्सेदारी है। फिर भी हमारी सरकारें, हमारे नीति नियंता उसको नहीं दे पाते। 60 दिन बाद आज दोपहर जयपुर रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है, जिसमें मजदूर कितने चहक रहे हैं, कितने दिल खोलकर बधाइयाँ दे रहे हैं। वो सारी शिकायतें, उनकी सारी मुश्किलें, सारी दुर्दशा, रोजी रोटी की समस्या, मकान मालिकों की गालियाँ, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, सब कुछ वो भूल गए हैं। कितने खुश हैं आप। सिर्फ वो इतना ही चाह रहे थे इस देश की सरकार से। इस देश की सरकार जो दुनिया में अपने को सल्तनत बनाना चाहती है, जो कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जो अगला कदम में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है, उस सरकार से इस देश के पालनहार यानी मजदूर, जिनके कंधों पर आपका देश चलता है, ध्यान रखिएगा, यह देश उनके ही कंधों पर चलता है। यह रोड पर बिलबिलाते जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, यही आपकी ऋण हैं, यही ये देश हैं, यही मुल्क हैं हमारे। और उन्हीं को लॉकडाउन के बाद हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन ने ऐसी स्थिति ला दी थी कि वह बेचारे हो गए थे। कुछ लाख की संख्या में भी पहुंचे हैं। 1 महीने तक लगातार मजदूर अपने घर जाएंगे और इस बीच वह बड़बोले नेता भी पैदा होंगे जिन्हें लगेगा कि नहीं, ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कभी आप इन मजदूरों की इस त्रासदी को अगर कोई समझ पाए तो शायद ये बात न बोले, लेकिन हमारे राजनेता चूंकि मजदूरों के खून पर सवार होकर अपनी राजगद्दी पर पहुंचते हैं, देश की संसद में पहुंचने के लिए ये जिस तरह के तीन और तिकड़म का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे ज़्यादातर नेताओं और उन नेताओं के पुट्ठुओं को लगता है कि मजदूर मनोरंजन करने गांव जा रहे हैं। उन्हें आज तक इतनी लाशें गिरी सड़कों पर, राह चलती महिलाओं के बच्चे हुए, लोग मर गए राह चलते पानी और भोजन के बिना, लेकिन आज तक हमारे देश के पिट्ठुओं को, सत्ताधारियों को, पूंजीपतियों को ये बात नहीं समझ में आई कि ये मजदूर अपने घर क्यों जाना चाहते हैं। ये इसलिए नहीं समझ में आई कि जैसे ही ये समझ में आएगी वैसे ही ये बात सिर चढ़कर उनके सवार हो जाएगी कि भाई आपने क्या किया। आप सोचिए कि दिल्ली और आसपास का इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिकरण कहते हैं, 40 साल हो चुके हैं और इन 40 सालों में मजदूरों की सबसे बड़ा अगर कोई सेंटर है इस वक्त, दिल्ली एनसीआर बना हुआ है पूरे देश का। करोड़ों की संख्या में मजदूर रहते हैं या उनके आसपास के लोग रहते हैं, और स्थिति क्या है कि उनको रहने के लिए एक आवासीय इलाका न सरकार और न गैर सरकार उपलब्ध करा पाई है। न पूंजीपति जो अरबों कमाते हैं वो, या फिर पूंजीपतियों के काम के लिए काम करने वाली ये सरकारें, उन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं एक आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई। मायावती ने बड़ी जतन किए, थोड़े बहुत तो एक गरीब कॉलोनी बसा दी, उसमें भी इतने रैकेटिंग है, इतना भी फर्जीवाड़ा है कि पूछे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मजदूर वहाँ रहते हैं। इसके अलावा कहीं कोई सुविधा नहीं दी गई। और आज हमारी सरकार से लेकर नीति नियंता, कानून बनाने वाले औचक होकर एकदम अलबलाए से पूछते हैं कि ये मजदूर क्यों घर जाना चाहते। ये घर जाने की खुशियाँ देखिए मजदूर, आप कहते हैं अराजक है, सब कुछ है, आपने व्यवस्था दी, नियम दिया, देखिए कैसे लाइन में लगे हुए, बारी बारी से जा रहे हैं और वह अपनी जगहों पर जा रहे हैं। जो शालीनता से आपको कंगन बना के देते हैं, चूड़ियाँ बना के, आपकी नेल पॉलिश, उठलाली, जूता, चप्पल, हवाई जहाज, कंप्यूटर, सब कुछ देते हैं, झोला तबेला, सब कुछ, उनको आप कहते हैं वो अराजक हैं, उनको कहते हैं सलीका नहीं आता है। अरे आप जिंदगी पर आपके जिस दिन बनाएगी, आपके एक बालक बालिका को बुखार हो जाए तो आप सिर चढ़ा लेते हैं और उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है, और आप पूछते हैं मजदूर क्यों घर जाना चाहते, वो जाएं तो जाएं कहाँ। दूसरा सवाल उठता है, मजदूरों के पास ट्रॉली कहाँ से आ जाती है। यह अजीबोगरीब सवाल है।
आप देखिए ये मजदूर जा रहे हैं, कुछ लोग पूछ देंगे ये मजदूर हैं तो ट्रॉली कैसे आ गई, इनके शरीर पर इतना मांस क्यों चढ़ा हुआ अगर मजदूर हैं। यानी हमारा देश अभी भी ये चाहता है, हमारा देश का बहुतायत उपभोक्तावादी जो लोग हैं, जो कि ये सोचते हैं कि सिर्फ अपने बारे में जो सोचने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि किसान का मतलब फटेहाल गमछा पहना हुआ आदमी और मजदूर का मतलब फटेहाल गंजी और पैंट पहना हुआ शरीर का सूखा 35 किलो का आदमी। इससे आगे हम सोच ही नहीं पाए। आप सोचिए कि देश में ट्रॉली खरीदना 300, 500, 700 हर जगह ट्रॉली मिलती है बाजारों में। कपड़े खरीदना, जैसे कपड़े चमकदार जो कपड़े मिलते हैं 3000 के, वही 300 में जींस मिलती है उतनी ही चमक वाली। जिसको ना भरोसा है वो चले जाए दिल्ली के जनपथ में, या दिल्ली में संडे मंडे ट्यूसडे रविवार शनिवार मंगलवार को जो बाजार लगते हैं हर वार को, उसमें घुस जाए और उतने ही चमकदार कपड़े ला ले। सवाल ये नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, ये वो लोग हैं जो मजदूरों की इतनी भी सुविधा, तन पर इतना भी कपड़ा, शरीर पर चढ़ा हुआ इतना भी मांस उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यानी हमें समझना होगा कि देश के दुश्मन देश के भीतर हैं, जो मजदूरों को, जो ये मजदूर खुशहाली से अपने गांव, अपने गिराव, अपने जहन लौट रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ना कोई रोजगार ना कुछ, सिर्फ वो कह रहे हैं हमें घर जाने दो मालिक, घर जाने दो। और हमारी सरकारें इतना भी नहीं कर पा रही। और आप देखिए कि अब ये घर जाते हुए मजदूर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हम जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि गांव में जाकर क्या करेंगे। जाहिर तौर पर उन चिंताओं के साथ भी हम आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि गांव में इन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। जो मजदूर पहुंचे हैं, अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि जो मजदूर अपने गांव पहुंचे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उन्हें क्या व्यवस्था मिल रही है। शुक्रिया।